हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 26 और इसमें सीखेंगे जैग एरे। ओके, तो दोस्तों जैग एरे का मतलब क्या है कि एरे इनसाइड एरे इज नोन एज जैग एरे। तो एरे के अंदर दूसरा एरे स्टोर करना, उसका मतलब होता है जैग एरे। देखिए, सबसे पहले एरे को कैसे क्रिएट करते हैं जैग एरे को। तो देखिए, इंटीजर दो स्क्वायर ब्रैकेट करने हैं आपको और एरे वेरिएबल का नाम ARR, ओके, इक्वल टू न्यू इंटीजर और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है कि इस एरे के अंदर कितने एरे आपको लेने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, यानी कि 3 एरे इस ARR एरे के अंदर स्टोर हो पाएंगे। ओके, और दूसरी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका मतलब क्या है कि कौन सा डायमेंशन होगा एरे का। ये 3 एरे, उसके डायमेंशन कौन से होंगे, 1D एरे होंगे, 2D एरे या फिर 3D एरे। ओके, तो फर्स्ट स्क्वायर जो है उसके अंदर नंबर लिखना है आपको, तो वो साइज स्पेसिफाई करता है एरे की। 3 यानी कि 3 एरे आप स्टोर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, तो इस ARR एरे के अंदर 5 एरे आप स्टोर कर सकते हो। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, उसका मतलब क्या है कि कौन से टाइप का एरे स्टोर होगा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी है, तो 1D एरे आप स्टोर कर पाएंगे। यदि यहाँ पर आप कॉमा लिखते हैं, ओके, यहाँ पे भी कॉमा, तो 3 2 डायमेंशनल एरे वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। यदि आप दूसरा कॉमा लिखते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 3 डायमेंशनल एरे, ओके, यहाँ पर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगा 1D एरे का। ओके, देखो, तो ये होता है जैग एरे और इसको ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट 2 करने हैं आपको। पहला स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई करता है साइज, दूसरा स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ एरे टू बी स्टोर। ओके, तो देखिए अब वैल्यू कैसे असाइन करनी है। तो ARR 0 इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है। ओके, 4,5। तो ARR 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, ARR 0, ARR 1, ARR 2। देखो यहाँ पर 3 लिखा है। ओके, उसका मतलब क्या है कि 3 एरे स्टोर हो पाएंगे। तो ARR 0 के अंदर फर्स्ट एरे स्टोर होगा। ओके, तो ये हमने बना दिया फर्स्ट एरे इज इक्वल टू न्यू करके। अब ARR 2 के अंदर दूसरा एरे स्टोर करना है 1 के अंदर और 2 के अंदर। ओके, तो 0 1 2 टोटल 3 एलिमेंट, तो वहाँ पर हमने 3 लिखा था। ओके, और 3 एलिमेंट के अंदर क्या स्टोर होगा, 1D एरे स्टोर होगा। ओके, तो तीनों के अंदर आप वैल्यू अलग अलग ले सकते हो। देखिए 2 1 0। ओके, यहाँ पर 4 3 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ओके, 0 1। तो देखिए 3 एरे वेरिएबल और कहाँ पर स्टोर किए हमने, एरे एलिमेंट के अंदर। ओके, ARR 0 में, ARR 1 में, ARR 2 में। और 3 एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज दी है 3। ओके, और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट एम्प्टी की है, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे आप स्टोर कर सकते हो। तो ये है हमारा 1D एरे। ओके, तो इसे बोलते हैं जैग एरे। एरे के अंदर एरे को स्टोर करना। ओके, अब जैग एरे का एलिमेंट कैसे फेच करते हैं, देखिए console.writeLine, ये नीचे लिखा हुआ है, और ARR एरे का नाम फिर मैं लिखूंगा 0 और ब्रैकेट में 0 लिखता हूँ। ओके, तो ARR 0 का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से आपको वैल्यू फेच करनी है। ओके, और कौन सी वैल्यू, तो 0 पोजीशन पे है वो वैल्यू। तो ARR 0 के अंदर 0 ना पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है, 4। तो ये 4 वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पर। ओके, ARR 0 0 के अंदर। यदि आप यहाँ पर 0 1 लिखते हैं, ओके, तो ARR 0 ये एलिमेंट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स जिसकी है वो वैल्यू फेच होगी। यानी कि यहाँ पर लिखा है 1, तो 5 की पोजीशन क्या है, 1 है।
ओके, तो डिस्प्ले होगा 5। तो देखिए 0 0, यहाँ पर मैं करता हूँ 0 1। ओके, अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में आएगा 4 और 5। ओके, देखिए 4 5। ओके, तो ARR 0 का मतलब है कि ये फर्स्ट एलिमेंट, और ये 0 1 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जो एरे है उसकी इंडेक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 1, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2। ओके, तो ARR 1 उसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट ARR 1, और यहाँ पर 0 लिखा है तो ये 2 जो वैल्यू है वो आएगी। ओके, 1 तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। यहाँ पर लिखा है 2 तो ये 0 वैल्यू आएगी। ओके, तो ARR 1 का मतलब क्या है कि सेकंड एलिमेंट में से वैल्यू फैच करनी है। ओके, देखो 2 1 0। ओके, अब थर्ड एरे की बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है आपको। ओके, 5 वैल्यू है तो 5 बार console.write लाइन लिख देते हैं, और यहाँ पर करेंगे हम 3 और 4। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, ARR 2, तो इसका मतलब है सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 4, तो इसकी इंडेक्स है ये 0 1 2 3 4, तो ये सारी के सारी वैल्यू डिस्प्ले होगी। ओके, 2 0 का मतलब है 4, 2 1 का मतलब है 3। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू फैच होगी। देखिए, ओके, तो ये होता है जैग एरे, और यहाँ पर आप साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, 2 3 5 इस तरीके से। ओके, साइज यदि स्पेसिफाई करनी है आपको तो कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको जैग एरे बनाना है, फिर उसमें वैल्यू एंटर करनी है। यदि वैल्यू यहाँ पर एंटर नहीं करनी है आपको, ओके, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो न्यू इंटीजर। ओके, न्यू इंटीजर देन कोमा, ऐसे करके भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो एरे को। ओके, लास्ट में आएगा सेमीकोलन। तो यदि आपको ये नहीं करना है, ARR 0 1 2 ऐसे नहीं लिखना है, ओके, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर न्यू इंटीजर 2, न्यू इंटीजर 3, न्यू इंटीजर 5। एरे वेरिएबल आप 1 डायमेंशनल ले सकते हो। ओके, देखिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, फिर ये दूसरी मेथड है जैग एरे बनाने की। ओके, तो अब यहाँ पर यदि आपने कॉमा किया है, ओके, तो यहाँ पर आपको ये 1 डायमेंशनल एरे की जगह पर 2 डायमेंशनल एरे वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़। ओके, यदि 2D एरे आप लेना चाहते हो अंदर तो ओके, इस तरीके से 2D एरे। ओके, एंड यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। ओके, 2 और मैं लिखता हूँ 2 वापस। यदि आपने यहाँ पर कॉमा किया तो उसका मतलब क्या है कि आपको 2D एरे चाहिए। ओके, यदि कॉमा नहीं है तो अंदर क्या होगा, 1D एरे होगा। ओके, तो इस तरीके से आप जैग एरे बना सकते हो। सबसे पहले इनिशियलाइज कर सकते हो, फिर वैल्यू दे सकते हो, या फिर इनिशियलाइजेशन के साथ डिक्लेरेशन के साथ ही आपको वैल्यू देनी है तो भी आप दे सकते हो जैग एरे में। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।